हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज, और एनिमल टिश्यूज के अंडर हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो यही है, इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। सो प्लीज कम टू द टॉपिक। तो बेसिकली हम थोड़ा सिंपल बेसिक चीज पे बात करते हैं कि सिंपल मतलब क्या है बेटा। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब मैनी लेयर। तो ये हो गई मैनी लेयर, ये हो गई मैनी लेयर, बहुत सारी लेयर हो गई। और यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर है, दिस इज सिंगल लेयर। तो सिंपल है। ओके। तो अब जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम है, ये क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर होता है। अब आगे देखते हैं। ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस पे हम बनाएंगे कॉलमनार सेल्स। तो ये जो कॉलमनार सेल है, ये बड़ा है। फिर दूसरा वाला कॉलमनार सेल उससे छोटा है। फिर तीसरे वाला बड़ा है। फिर ये छोटा है। फिर ये बड़ा है। फिर एक छोटा है, फिर बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कॉलमनार सेल्स होते हैं वो अलग अलग हाइट के होते हैं, अलग अलग हाइट के होते हैं। और अलग अलग हाइट के होने की वजह से क्या होगा, अभी जैसे इसी का यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो अब मान लीजिए ये कॉलमनार सेल बड़ा है, फिर उसके अगले वाला छोटा है। तो अभी हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये जो पहला था ये हो गया, दूसरा हो गया ये। अब जो तीसरा वाला कॉलमनार सेल होगा वो बड़ा होने की वजह से इसके ऊपर झुक जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, झुक जाएगा। तो ये तीसरा। फिर फिर चौथा वाला फिर से छोटा है। फिर पांचवे वाला क्या होगा, फिर से वो इसके ऊपर ऐसे झुक जाएगा। तो अब हो क्या रहा है कि सेल्स जो थे वो हाइट में कम ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर झुक गए। तो अब ये दिखने में, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये दो तीन लेयर, दो लेयर है, एक और दो। दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत लेयर है, एक से ज्यादा लेयर है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही लेयर होती है। एक्चुअल में लेयर कितनी है, एक ही है सेल्स की। लेकिन उनके हाइट कम ज्यादा होने की वजह से बड़े सेल छोटे सेल के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे अपीरियंस ऐसा आता है, दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक से ज्यादा लेयर है। इसी को कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इसी को क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स। ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, अब इसके फंक्शंस क्या हैं। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ज्यादातर हमको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जहां कहीं भी होगा प्रोटेक्शन देगा और मूवमेंट में हेल्प करेगा। उसके आसपास जो भी चीज है उसमें से पास हो रही है उसको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करेगा, और प्रोटेक्शन तो है ही है। ठीक है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब ये दो टाइप के होते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब ये पीएस का मतलब है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कंफ्यूज नहीं होना। नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है नीचे, ये इसी चीज को दिखा रहा है कि भाई ये कैसे दिखते हैं। अब ये देखिए, अब ये सेल छोटा है, ये वाला, ये सेल बड़ा है। तो इसके ऊपर जब, तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे दो सेल, दो लेयर है सेल्स की। दिखने में क्या लग रहा है, दो लेयर है सेल्स की, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है। इसीलिए वो सिंपल के अंडर में है। अगर दो लेयर होती तो फिर वो दो, एक से ज्यादा लेयर होती तो हम उसको कंपाउंड कंसीडर करते, लेकिन वो कंपाउंड में नहीं जाएगा, वो सिंपल में ही होगा, बिकॉज ऑफ सिंगल लेयर। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो जो नॉन सीलिएटेड का मतलब ऊपर सीलिया नहीं है। ठीक है। तो इस ये नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है हमको ओलेफैक्टरी म्यूकोसा। हमारा जो नाक होता है इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है। ठीक है। जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, और फिर एक बीच वाला, फिर एक सबसे अंदर वाला। तो एक है ओलेफैक्टरी एपिथेलियम, मतलब ओलेफैक्टरी म्यूकोसा आप बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी। ठीक है। और उसके बाद में नेजल। तो ये जो ओलेफैक्टरी म्यूकोसा है, तो हमारे नाक के अंदर जो ओलेफैक्टरी पार्ट है उसका जो म्यूकोसा होता है, वहां पे हमको देखने को मिलता है नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब सीलिया क्या होंगे, एब्सेंट होंगे।
उसके बाद मेल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ऑफ मेल, यूरेथ्रा ऑफ मेल। तो मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, देन उसके बाद में डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, लार्ज सलाइवरी ग्लैंड, लार्ज सलाइवरी ग्लैंड मतलब पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो उसकी जो डक्ट होती है उसमें भी आपको नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलेगा देखने के लिए। तो बेटा ये तीन एग्जांपल हो गए हमारे। ठीक है, तो एक तो हो गया ओलेफैक्टरी म्यूकोसा, देन लाइंस यूरेथ्रा ऑफ मेल। उसके बाद में कौन सा यूरेथ्रा, उसमें भी कौन सा यूरेथ्रा बेटा, दैट इज प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वहां पे, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। और डक्ट ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड, तो लार्ज सलाइवरी ग्लैंड कौन सा बेटा, पैरोटिड ग्लैंड। अब आते हैं सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इसमें हमारे पास एग्जांपल है ट्रकिया, इसमें हमारे पास एग्जांपल है ब्रोंकाई, एक और है दैट इज रेस्पायरेटरी एपिथेलियम, रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी म्यूकोसा, म्यूकोसा, रेस्पायरेटरी म्यूकोसा, रेस्पायरेटरी म्यूकोसा। जैसे ये ओलिफैक्टरी म्यूकोसा है, ऐसे यहाँ पे रेस्पायरेटरी पार्ट भी होता है नोज के अंदर, तो उसका जो म्यूकोसा है उसमें पाए जाते हैं सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सो तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है, हम इसीलिए एक एक करके एक एक सेक्शन का वीडियो बना रहे हैं ताकि उस पर्टिकुलर एक टाइम पे आप एक ही चीज को समझें। ठीक है, चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने से। बच्चों को लगता है हम 10 चैप्टर कर लेंगे, 20 चैप्टर, भैया 10 चैप्टर जा करने से बेटर है आप 5 चैप्टर अच्छे से करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, एकदम से खचड़ा कर लोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द टॉपिक, होप you understand. Please, if you like my channel, subscribe, like and share. Thank you very much.